हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो चलिए चलते हैं आपको इंदौर की एक और फेमस जगह पे लेके। और यहाँ पे हम आ चुके हैं एयरपोर्ट रोड के पास। सो एयरपोर्ट रोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही प्यारी वाइब्स देती है और यहाँ की नेचुरलिटी बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ की ग्रीनरी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती है। सो हम इवनिंग के टाइम आए हुए थे और अप्रॉक्स 6 o'clock थे, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मौसम था। और मैं आपको बता दूं कि हम इतनी प्यारी सी जगह पे जा रहे हैं, आपको भी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होगा। होप कि मैं आपको वो सब महसूस करवा पाऊँ जो मैंने वहाँ पे किया। सो बिना टाइम वेस्ट करते मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज पितृ पर्वत। सो इस रूट पे 2 मंदिर बड़े बड़े पड़ते हैं, एक बिजासन माता पड़ता है और एक पड़ता है पितृ पर्वत। सो बिजासन माता हम आपको नवरात्रि पे दर्शन करा चुके थे और फाइनली हम पितृ पर्वत के पास पहुंच चुके थे। और ये पहाड़ पे है, तो यहाँ से मैं दूर से कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तो हल्का सा दिखा मंदिर, फिर नहीं दिखा। जब मैं कैप्चर कर रही थी तब नहीं दिख रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो मैं यहाँ जा रही थी 5th टाइम, बट ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा लेज़र लाइट का। सो जब मैं यहाँ पे गई थी तब लेज़र लाइट शो नहीं हो रहे थे और अभी बीच में स्टार्ट हुआ है लेज़र लाइट शो। सो मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट लेज़र लाइट शो है। और वैसे तो आदियोगी में होता है, जो मैंने मतलब देखा है फ़ोटोज़ वगैरह में, बट ये मध्य प्रदेश का अपना सबसे बड़ा हनुमान जी का जो मंदिर है, सबसे बड़ा और फर्स्ट लेज़र लाइट शो है पूरे मध्य प्रदेश का। और ये इतना बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ना मेरे लाइफ का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने गूज बम्स कि मैं आपको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम पितृ पर्वत पहुँच चुके थे और ये हल्की सी चढ़ाई थी पहाड़ पे, जो हम पैदल वॉक कर रहे थे क्योंकि गाड़ी साइड पे लगा दी गई थी। और कार और बाइक दोनों का चार्ज है, आप पे करके आ सकते हो। तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप पहाड़ से ऐसे चढ़ जाओ वॉक करते हुए, या तो आप सीढ़ी से चढ़ जाओ। पर मैं आपको बोलूँगी अगर आप चढ़ना है ऐसे करके तो आप पहाड़ से चढ़ो और सीढ़ी से उतर सकते हो। वैसे तो आपको मैं बता दूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ के आ रही हूँ। अभी तक मैंने 4 बार हमेशा गाड़ी ऊपर लेके हम आए हैं, तो अब यहाँ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर जब हम आए हैं जितने बार, इतना क्रेज़ नहीं था, नॉर्मल पब्लिक थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट कहते हैं ना, सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं ना। हम यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बट हमें एक चीज़ का पता नहीं था। वो इस चीज़ का पता नहीं था कि लेज़र लाइट शो किस दिन होता है, कितने बजे से होता है और क्या होता है। इस चीज़ को मैंने इतने लोगों से पूछा, पर किसी ने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और यही मेरा मकसद था इस वीडियो को पूरा बनाने का। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो मेरे क्वेश्चन थे, जो मेरी क्वेरीज़ थी, उन सबको मैं आपके तरफ से भी पूरा करूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं बजरंगी की। इतने प्यारे बजरंगी, और आप यहाँ की भीड़ देख सकते हो। मतलब सिर्फ यूं ही नहीं लगती भगवान के दरबार पे इतनी भीड़, बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं। और बजरंगी ने लिया था चांदी का गदा, इतना प्यारा चांदी का गदा था ना कि क्या बताऊँ। मैंने दर्शन किए और हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे लगे हुए थे बड़े बड़े घंटे जो किसी ने चढ़ाए हुए थे, और यहाँ पे बट रहा था प्रसाद। तो चलिए चलते हैं अपन ऊपर दर्शन करने। और ये जब हम दर्शन करने जा रहे थे उसके जस्ट बाद ऊपर दर्शन करना बंद हो गया था, क्योंकि 7:30 बजे से आरती होती है। अब मैं आपको देने जा रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। 7:30 बजे से होती है आरती, जब ऊपर दर्शन बंद हो जाते हैं। सिर्फ 7:30 बजे तक ऊपर भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उसके बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आप बजरंगी के पास में जाके ऊपर दर्शन कर सकते हो सिर्फ 7:30 बजे तक, क्योंकि 7:30 बजे से 8 बजे तक बजरंगी की आरती होती है। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत अच्छा था। और लेज़र लाइट शो का टाइमिंग है 8 बजे से। 8 बजे से होता है लेज़र लाइट शो। और मैं आपको बता दूँ, ये शो 2 टाइम पे होता है, 8 बजे से 8:30 बजे तक और 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। और मंदिर बंद होता है 10 बजे। तो ये है सारी मेन इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी और लोगों ने नहीं बताई। और मैं आपको अब डे बता देती हूँ किस किस डे होता है। तो ये होता है फर्स्ट मंगलवार को होता है, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। देन होता है सैटरडे मतलब शनिवार को। फिर होता है संडे मतलब
रविवार को। सो ये 3 दिन शो होता है और हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था जो हम यहाँ पे आए और हमने ऊपर दर्शन किया, और मैंने आपसे सारी वो डिटेल शेयर कर दी है जो मुझे चाहिए थी, और लोग सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। और ये किसी भी दिन या किसी भी वजह से बंद नहीं होता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे किसी भी वजह से, ना ही ये बंद हुआ था ना ये होता है। जिस दिन से ये चालू हो गया है वो अभी तक कभी भी बंद नहीं होता है, और ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप ज़रूर जाना, ज़रूर। और आपके किसी भी पास में रहते होगे, कोई भी दूर नहीं है, आप अपने नॉर्मल व्हीकल से भी आ सकते हो। सो प्लीज़ आना और ये शो को एंजॉय करना। शायद ये आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और ये वर्थ इट होगा। मैं आपको रियली बता रही हूँ, आपकी सारी थकान, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे आप और भगवान दोनों कनेक्टेड हो गए हो। सो बजरंगी की मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ लिया, और मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती है मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे आप झंडा देख सकते हो, कितने प्यार से झंडा लहरा रहा था और इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ शायद वर्ड्स में उस चीज़ को। यहाँ पे चालू हो चुकी थी बजरंगी की आरती। सो आप भी आरती एंजॉय करिए हम लोगों के साथ, और फिर लेज़र लाइट शो एंजॉय करिए जो मैं आपको रियल वाइज पे ही सुनाना चाहती हूँ। मैं इसमें कुछ भी डव नहीं कर सकती। और यहाँ की आप क्राउड देख के समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इंदौर में। तो अगर आप इंदौर आते हो घूमने के लिए तो आप यहाँ ज़रूर आना, अपनी विश लिस्ट में इसको ज़रूर रखना, ज़रूर आना। तो आप यहाँ की माहौल एंजॉय करते हैं और होप सो कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सो यहाँ से होती है आरती संपन्न, सुंदरकांड पाठ होता है और हनुमान चालीसा होती है। उसके बाद होती है आरती संपन्न बहुत अच्छे से। और यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, आप ध्यान से देखो सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। और अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है लेज़र लाइट शो। सो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करिएगा। मैंने सारा चीज़ कैप्चर किया है आपके लिए, तो जब तक आप नहीं जा पाते तब तक आप यहीं पर इंजॉय करिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है रियली में। चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, वरनहुँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार।
वन की तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कुंज निवास कर कामादि कल दल गंजन। होप जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी और एक्सपीरियंस कराना चाहती थी कि होप आपने उसका एक्सपीरियंस किया होगा। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि उतना ज़्यादा किया होगा जितना मैं वहाँ प्रेजेंट होके कर पाई, बट मेरी जो कोशिश थी उसका 0.5% तो किया ही होगा। बस मेरा मकसद ये है कि आप भी आइए, मतलब मैं आपको लिटरली बोलूँगी आप आइए। आप नॉर्मल भी आ सकते हैं, मतलब अगर आप ये सिर्फ एयरपोर्ट से ना 2 किलोमीटर है, बहुत ही पास है, मतलब इंदौर में ही है, इधर आउटर में नहीं है और आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं। और यहाँ बहुत रश है, आप आराम से आ सकते हैं। लोग सोचते हैं आउटर में है, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ का रश देख सकते हो। बहुत ही अच्छा था। और फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत ही। और आप प्रेफर करिएगा कि आप मतलब 6 बजे आ जाओ तो आराम से आप यहाँ से 8:30 बजे निकल सकते हो। तो हम यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग ने क्लिक करा ली। हम लोग ने वैसे भी बहुत पहले सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली थी, बस ये मैंने लास्ट में थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह थोड़ा बहुत बनवाया, मतलब यही एक लास्ट वीडियो थी जो मैंने बनवाया। फिर हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग 9 बजे का शो देखने के लिए आ रहे हैं। तो हम थे बाइक से और हम इसलिए रिटर्न जाने का हम लोग ने सोचा कि ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम लोग ने प्रेफर किया कि हम लोग स्टेप ले मतलब स्टेयर्स ले लेते हैं। और यहाँ से ना बहुत ही प्यारा मतलब व्यू आ रहा था, तो मैंने बोला कि पहले मैं व्यू की फ़ोटोज़ लूँगी, उसके बाद मैं उतरूँगी। तो फिर मैं आ गई थी साइड में यहाँ पे व्यू की फ़ोटोज़ लेने। और यहाँ पे मेरी बहुत सारी मतलब साइड में एक पूरा रिंग टाइप का बना है, वहाँ पे मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। तो हम लोग जब आते थे ना तो हम लोग यहाँ आते थे और बुजाशन माता जाते थे दर्शन करने, दोनों चीज़ का दर्शन एक साथ करते थे। बट जब से मिशी हुई है तब से हम लोग की चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि मिशी को लेके हमारा निकलना नहीं हो पाता था। बट अब हर जगह हम लोग निकलते हैं, जब से मिशी का हम लोग ने मुंडन करा लिया है। तो अब हम लोग हर जगह जाते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टेयर्स से नीचे चलते हैं। और आप लोग रिटर्न में स्टेयर्स लीजिएगा, वो भी सही है, जाते समय भी ले सकते हो, वो एकदम मंदिर के पास ही छोड़ता है। तो यहाँ पे एक चौपाटी है, मतलब आप थोड़ा बहुत खा पी सकते हो, बच्चों को झूला झुला सकते हो। कार हर तरफ खड़ी होती हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ऊपर तक जाती हैं। तो हम घर आ गए थे और आप मिशी को देख सकते हो, वो अपने टैडी के साथ कितना ज़्यादा खेल रही थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो मैंने आने के बाद थोड़ा सा वीडियो ये वाला ले लिया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो मैं आपको इस वीडियो में ना लास्ट में ये दिखाना चाहती हूँ कि मिशी को ना उसके पापा कैसे पैम्पर करते हैं। सो मिशी की ज़िद थी, उसको अपने जितने भी इसके सारे फ्रेंड्स हैं, इसके टैडी फ्रेंड्स हैं, उसके साथ इसको केक कट करना था। वैसे तो इसका हमने हाफ बर्थडे सेलिब्रेट किया था, फिर फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर फर्स्ट एंड हाफ किया, फिर सेकेंड किया और इसने अपने से सेकेंड एंड हाफ सेलिब्रेट कर लिया। तो वही हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग ने हाफ़ किया, फिर फर्स्ट किया, फिर फर्स्ट एंड हाफ किया, तो सेकेंड एंड हाफ तो बनता है। तो मिशी रो रही थी क्योंकि उसको केक
केक कट करना था अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो उसके पापा ने उसकी सारी ज़िद पूरी करी और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ उसने केक कट किया। तो सारी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ की बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी। तो आप लोग जाइए, मतलब आप इवनिंग पे जा सकते हो, बहुत ही प्यारा मौसम है वहाँ पे, बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है, तो जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था हर टाइम का, इस बार मेरा 5th टाइम था, सो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शायद मिशी होने के पहले हम इसका 300% घूमते थे, जितना मैं अभी घूमती हूँ उसका बहुत ही ज़्यादा हम घूमते थे। बट कहते ना, बेबी होने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं और चेंज करना भी पड़ता है। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, इससे बेटर है कि आप अपने टाइम के साथ चीज़ें चेंज कर लो। तो अब हम जब मिशी स्टार्टिंग में तो 2.5 ईयर्स हम इतना ज़्यादा नहीं घूमा, बट अब हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि अब मिशी भी थोड़ा सा मतलब घूमने फिरने लगी है, तो बस बहुत लेट नहीं करते हैं, दैट्स वाई अब हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एंजॉय कर लेते हैं। तो बहुत पास में आप जा सकते हो, घूम सकते हो। इंदौर आए हो तो यहाँ का प्लान ज़रूर करना, ज़रूर करना यहाँ का प्लान, और इसको अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखना। अगर आप इंदौर घूमने आए हो और अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो तो यहाँ ज़रूर घूमने जाओ, और ऐसे टाइम पे जाओ ना कि आप आरती और जो ये लेज़र लाइट्स है वो आप इंजॉय कर सको। और लास्ट में एक बार मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगी कि क्या टाइमिंग है, क्या डे है और आरती कितने बजे से होती है, सब कुछ। अगर आपको नहीं याद है जो मैंने आपको बताया है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, और मैं वहाँ की लोकेशन भी आपको डाल दूँगी, जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और आप ये एयरपोर्ट रोड से जाना तो आपको बहुत ईजिली पड़ जाएगा, एकदम सामने है। अगर आप यहाँ जाते हो तो आप बिजासन माता भी जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ भी आपको दर्शन करके बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ का भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पे भी मैं जाती हूँ। और यहाँ तो मैं आई तो विजासन माता नहीं गई थी, क्योंकि मैं जस्ट अभी नवरात्र में ही गई थी, बट पहले जब भी मैं आती थी तो यहाँ भी जाती थी और विजासन माता भी जाती थी। तो ये जब लेज़र लाइट शो चल रहा था तो जब उसकी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। और की होप सो जो भी मेरी क्वेरीज़ थी और जो भी आपकी क्वेरीज़ थी वो सब मैंने पूरी की, और मैंने हर तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और पितृ पर्वत में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, पितृ पर्वत में यहाँ पे बजरंगी को इसलिए बैठाया गया था क्योंकि यहाँ पे था पितृदोष, जिसको पूरा करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने, जो हमारे भूतपूर्व विधायक थे, उन्होंने ना यहाँ पे पितृ पर्वत में बजरंगी की 72 फीट बड़ी मूर्ति को विराजमान किया था, जो मतलब एक हिस्ट्री है जो मैं आपसे बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगाए गए थे। एक्चुअली इस पर्वत पे ना पितृदोष था, इस वजह से इतना सब कुछ किया गया था। और आज ये इंदौर का बेस्ट मतलब स्पॉट है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने पिया गन्ने का जूस, और यही थी हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवनिंग, जिसको मैं एंड करती हूँ। कि होप सो आपको ये सारा ब्लॉग अच्छा लगा हो और मैंने आपकी सारी क्वेरीज़ पूरी की हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारे थैंक यू, बाय बाय।